नमस्कार दोस्तों, और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रिलियंट एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है साइंस से रिलेटेड, वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि प्रायः हर एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विटामिन्स। विटामिन्स का नाम सुनते ही हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर विटामिन है क्या। तो इसकी परिभाषा के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो विटामिन ऐसे कार्बनिक कंपाउंड हैं या ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमको खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त होते हैं, तथा अन्य एक और काम जो इनका है वह है ये हमारे टिश्यूज़ में या ऊतकों में एंजाइम्स का निर्माण भी करते हैं। तो ये बात तो होगी दोस्तों विटामिन्स की। आगे चर्चा मैं करता हूँ आपसे कि विटामिन की खोज का श्रेय किसको जाता है। तो विटामिन्स की खोज की अगर मैं बात करूँ आपसे, विटामिन्स की खोज का श्रेय सर एफ.जी. हॉकिंस को जाता है, जिन्होंने 1912 में विटामिन्स की खोज की थी तथा उनको इसी खोज के लिए 1929 में नोबेल प्राइज से नवाजा भी गया था। सर एफ.जी. हॉकिंस ब्रिटेन के निवासी थे। लेकिन अगर इसके नामकरण की बात आएगी कि आखिर विटामिन्स का नाम किसने दिया, तो इनका श्रेय दूसरे व्यक्ति को जाता है। उन महानुभाव का नाम है सर सी फंक। इन्होंने 1911 में इसका नाम दिया था। लेकिन खोज की अगर बात करेंगे तो खोज में नाम आएगा सर एफ.जी. हॉकिंस का। ये दोनों पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं, एक खोजकर्ता का और एक नामकरण का। इससे भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्स में। इसी श्रृंखला में आगे चलता हूं और बात करूंगा मैं आपसे कि विटामिन्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है। विटामिन्स को अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की, तो आप देख पा रहे हैं विटामिन्स का क्लासिफिकेशन दो प्रकार से होता है। एक होता है जल में घुलनशील तथा दूसरा होता है वसा में घुलनशील, यानी कि जो जल में घुलते हैं, और दूसरे जो वसा या फैट्स में घुलते हैं। उसकी बात करूं, जल में घुलनशील जो विटामिन आपके हैं वह है विटामिन बी तथा विटामिन सी, एवं वसा में घुलनशील जो विटामिन है वह है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। ये जो विटामिन हैं वह वसा में घुलनशील हैं। तो ये तो फ्रेंड्स बात हुई विटामिन्स की थोड़े से फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा इम्पॉर्टेंट विटामिन्स, उनके रासायनिक नाम तथा उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, विटामिन की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जो सबसे पहला हम विटामिन पढ़ेंगे उस विटामिन का नाम है विटामिन बी। विटामिन बी में जिस विटामिन को हम पढ़ेंगे उन विटामिन में शामिल हैं विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 B7 और B12। इन विटामिन्स को हम पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन हैं और इनसे निश्चित तौर पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं हम विटामिन बी की तरफ, और इसके हम रासायनिक नाम पढ़ेंगे तथा इनसे जनित रोग भी पढ़ेंगे कि इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं। बोर्ड पर अगर आप दृष्टि डालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 ब्लॉक्स बनाए हैं। उनमें सबसे पहला मैंने लिखा है एक ट्रिक का कॉलम है, दूसरा आपका विटामिन का कॉलम है, तीसरा रासायनिक नाम का कॉलम है और चौथा आपका रोग का कॉलम है। तो आज दोस्तों विटामिन बी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और इस ट्रिक के माध्यम से मैं वादा करता हूं आपसे कि कभी भी विटामिन पढ़ने में आपको समस्या नहीं जाएगी और एग्जाम्स में आपको तुरंत ही आपको विटामिन के नाम भी याद आ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम ट्रिक की तरफ। और जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ट्रिक जो बनाई है वह है थारा नया पैंट पर सचिन का साइन है। ठीक है, एक बार और सुनेंगे आप, थारा नया पैंट पर सचिन का साइन है। थारा यानी कि राजस्थानी भाषा का एक शब्द मैंने प्रयुक्त किया है, उसका नाम है तेरा। तो हिंदी में अगर इसको हम पढ़ें तो होता है कि तेरे नए पैंट पर सचिन का साइन है या सिग्नेचर किया हुआ पैंट है। ठीक है दोस्तों, ये तो ट्रिक है कि थारा नया पैंट पर सचिन का साइन है। अब इस ट्रिक को माध्यम से हम देखिए कैसे सारे के सारे विटामिन जो हैं बी से, उनको हम याद कर लेंगे उनका रासायनिक नाम। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में, और सबसे पहला जो विटामिन है वह है विटामिन B1। विटामिन B1 को रिलेट करेंगे हम शब्द था से। सीरियल वाइज बढ़ते आना है दोस्तों हमको, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, इस प्रकार से हम बढ़ेंगे और उसी प्रकार से हमारे ये ट्रिक्स के नाम भी चलते रहेंगे। तो सबसे पहले विटामिन जो होगा हमारा वह है विटामिन B1, और इसको रिलेट करिए आप शब्द था से। तो विटामिन B1 जिसका कि शब्द था से मैं रिलेट कर रहा हूं, यानी कि इसका रासायनिक नाम बनेगा था से थायमीन, यानी कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या बन रहा है आपका थायमीन, तथा इससे जनित जो रोग है या इसकी कमी से जो रोग होता है वह होता है बेरी बेरी रोग। चलिए
अगला बढ़ते हैं विटामिन B2 की तरफ। अगला जो शब्द है हमारा उसको देखिए अब क्या है, विटामिन B2, और अगला शब्द हमारा बनेगा था के बाद रा शब्द आता है, यानी कि विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वह रा से बनेगा, राइबोफ्लेविन। क्या बन रहा है, राइबोफ्लेविन। और इससे जनित जो रोग है वह है त्वचा का फटना, यानी कि त्वचा का रूखापन जो हो जाता है वह इसी की कमी से होता है। 2 शब्द हो गए फ्रेंड्स। बढ़ते हैं तीसरे शब्द की ओर और तीसरे विटामिन की ओर। अगला जो हमारा विटामिन है वह है विटामिन B3, और अगला जो शब्द आएगा थारा के बाद वह है नया। नया से अब देखिए क्या बनाना है आपको, बहुत ही आसान है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन या निकोटिनामाइड। नियासिन का आप शब्द रिलेट करिए, निया से नया बनाइए, निया से क्या बनाएंगे आप, नया। ठीक है, तो इस प्रकार से विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वह है नियासिन या निकोटिनामाइड, और इसकी कमी से जो रोग होता है वह बालों का सफेद होना है या चर्म रोग इससे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। चौथा विटामिन हमारा जो है वह है विटामिन B5। देखिए दोस्तों, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 5 का मतलब ही होता है पेंटा। पेंटा यानी कि 5, कभी भी अगर जगह पर पेंटा शब्द का प्रयोग हो जाए यानी कि वहां पर 5 चीजों का समावेश है। तो विटामिन B5 के शब्द में पेंट हमारा यहाँ पर शामिल हो रहा है। पेंट का अर्थ ही होता है क्या, 5, और नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, आप अपनी ट्रिक्स के माध्यम से चलिए। तो अगला हमारा शब्द है पेंट, यानी कि 5 का संबोधन करता है, यानी कि अगला विटामिन है B5 और उसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड। और इसकी कमी से जो रोग होता है वह होता है पेलाग्रा नामक रोग, जो कि दाद खाज का रोग है। चलिए बढ़ते हैं अगले विटामिन की तरफ, और अगला हमारा विटामिन है विटामिन B6, और अगला हमारा जो शब्द आएगा वह है आपका पर, थारा नया पेंट पर। ठीक है, विटामिन B6 और शब्द है हमारा पर, तो पर से आप बनाएंगे पायरिडॉक्सिन। ये देखिए विटामिन B6 का रासायनिक नाम है क्या, पायरिडॉक्सिन। पर से आपको शब्द बनाना है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, और इससे जनित जो रोग होता है वह होता है एनीमिया। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बता दूं मैं आपको, एनीमिया से या विटामिन B6 से कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्स में, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे। अगला चलते हैं, हमारा विटामिन है विटामिन B7। इसका अन्य एक रासायनिक नाम बायोटिन भी इसको कहा जाता है, या इसका अन्य नाम है विटामिन H या B7 भी इसको बोला जाता है, और रासायनिक नाम जो है इसका वह है बायोटिन। अगला हमारा शब्द देखिए क्या था, सचिन। थारा नया पेंट पर सचिन, तो सचिन की जगह आपको याद करना है, ये रिलेट करना है टिन से। सचिन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत प्रख्यात नाम है, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो सचिन से आपको शब्द बनाना है क्या, टिन, और टिन से आप पहुंच जाएंगे बायोटिन पर। तो सचिन से बायोटिन, विटामिन B7 बायोटिन। इससे जनित जो रोग है वह होता है बालों का गिरना तथा लकवा रोग, इसी की वजह से होता है, विटामिन B7 की कमी से। चलिए दोस्तों, अगला और लास्ट विटामिन जो हम पढ़ेंगे वह है विटामिन B12, और अगला हमारा जो शब्द है आगे का वह है इसको साइन। अगला शब्द है हमारा लास्ट साइन शब्द है, का को छोड़ देना है, ये मैंने रिलेट करने के लिए बनाया है। तो साइन शब्द से यानी कि सिग्नेचर, तो साइन से आपका शब्द बनेगा साइनोकोबालामाइन, और इसमें कोबाल्ट धातु प्रस्तुत होती है, एकमात्र ऐसा विटामिन है। कई बार एग्जाम्स में इस टॉपिक से प्रश्न आया है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो वो हमारा B12 है। तो विटामिन B12 हमारा लास्ट विटामिन है, और इसमें साइंस शब्द से आपको रिलेट करना है, साइन से बनाएंगे आप साइनोकोबालामाइन, कोबाल्ट धातु प्रस्तुत होती है, और इससे मानसिक रोग या तंत्रिका रोग या एनीमिया भी इसकी की कमी से होता है। तो ये तो बात हुई दोस्तों आज हमारे विटामिन B की। अगला हम देखेंगे अब विटामिन A, और जो बच गए हैं विटामिन उनकी मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, अभी मैंने चर्चा की आपसे विटामिन B और उससे संलग्न जितने विटामिन थे उन सब की हमने यहाँ पर रासायनिक नाम और उनसे जनित रोगों को देखा। अब मैं चर्चा करूंगा आपसे अन्य विटामिनों की, विटामिन A, B, C, D, E तथा विटामिन K के विषय में। अब हम उनकी चर्चा करेंगे, उनके रासायनिक नाम तथा उनकी कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों की मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसके लिए मैंने सेपरेट से एक अलग ट्रिक का निर्माण किया है, और ये भी बहुत शानदार ट्रिक है जिसके माध्यम से आप चुटकियों में इन विटामिन के रासायनिक नाम को याद कर सकते हैं। तो आइए गौर करते हैं इस ट्रिक पर। ट्रिक जो मैंने आपके सामने बनाई है वह है, रोटी थी एक टॉफी की। एक बार और मैं प्रयोग करता हूं, रोटी थी एक टॉफी की।
इतना बस आपको याद करना है। इतना याद करने पर आपको सारे विटामिन के रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले विटामिन की तरफ। तो हमारा पहला जो विटामिन है वह है विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह है रेटिनॉल, और इस रेटिनॉल को आप रिलेट करेंगे शब्द रोटी से। रोटी शब्द से आप बनाएंगे रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और इससे जो रोग होता है इसकी कमी से वह है रतौंधी नामक रोग उत्पन्न होता है। चलिए अगला है विटामिन हमारा बी। विटामिन बी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से मैं यहाँ पर और एक बार बता देता हूँ। तो विटामिन अगला जो हमारा विटामिन है विटामिन बी, इसका जो रासायनिक नाम है वो आप जानते हैं थायमीन, और इसको आप रिलेट करेंगे शब्द थी से। शब्द थी से इसको रिलेट करना है, और इससे जनित जो रोग है वह है बेरी। चलिए बढ़ते हैं अगले विटामिन की तरफ। अगला विटामिन जो है हमारा वह है विटामिन सी। इसका जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। इसको आपको याद करना है शब्द ए से। रोटी थी एक में से आपको शब्द ए से रिलेट करेंगे आप एस्कॉर्बिक एसिड, ABC। तीसरा वाला विटामिन का मैं आपको बता रहा हूं। इससे जनित जो रोग है वह है स्कर्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में इसको पूछा गया है, स्कर्वी नामक रोग। अगला आते हैं विटामिन डी की बात करूंगा। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम है रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसको आप करेंगे शब्द का से रिलेट करिए, आप देख पाएंगे विटामिन डी का से आप करेंगे कैल्सीफेरॉल। इसी कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वह होता है रिकेट्स, जो कि छोटे बच्चों में होता है, और प्रौढ़ में या बड़े लोगों में होता है ऑस्टोमलेशिया नामक रोग। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगले बढ़ते हैं विटामिन ई की तरफ। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम है क्या? टोकोफेरॉल, और इसको रिलेट करेंगे आप शब्द टा से आप रिलेट करेंगे टोकोफेरॉल को। इसकी कमी से जो रोग होता है वह है नपुंसकता और बांझपन। स्त्रियों और पुरुषों दोनों में पाया जाता है। अगला चलिए, अगला आखिरी विटामिन है हमारा विटामिन के, और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह है क्विलोक्विनोन। विटामिन के का जो नाम है वह है फिलोक्विनोन, और फिलोक्विनोन को आप शब्द रिलेट करेंगे शब्द फा से, जो हमारा आखिरी शब्द है टॉफी वाले शब्द से। तो विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, शब्द फा, और इससे जनित जो रोग है वह है रक्त का थक्का न जमना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का या खून का थक्का बॉडी में नहीं जमता है, तो विटामिन के ही वह विटामिन या वह कारक है। तो ये देखा दोस्तों, आज हमने विटामिन के सभी विषय पर चर्चा की। क्या प्रोस्पेक्ट होते हैं, क्या फैक्ट हैं, और किस तरीके से इनको याद आप कर सकते हैं। तो मिलता हूं मैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।